सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है उसके बारे में, क्योंकि सियासी तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार वाला बयान दिया और उसके बाद नया बवाल खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष अब पृथ्वीराज से माफी की मांग कर रहा है, जबकि कांग्रेस के सहयोगी दल सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मई में ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बल्कि पूरी दुनिया को अपने शौर्य से परिचित कराया। मोदी सरकार ने भी बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और गाहे बगाहे विपक्ष की ओर से आते बयान भी बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत भी खत्म नहीं हुई। ताजा मामला कांग्रेस और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता पृथ्वीराज चौहान का है, जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया है, बल्कि यह ऐलान भी कर दिया है कि भारत तो पहले ही दिन युद्ध में हार गया। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। भारत की हार का दावा करने और सेना का मनोबल गिराकर भी कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान का शायद जी नहीं भरा। तभी सरहद पर लाखों सैनिकों की तैनाती पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तुमच्याकडे 12 लाख सैन्य आहे का 25 लाख सैन्य आहे का 1 कोटी सैन्याला काय अर्थ राहिला नाही, कारण युद्धच होणार नाही, कोणी करूनच देणार नाही तुम्हाला। ते आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं, ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? महाराष्ट्र में कुछ दिनों में ही निकाय चुनाव हैं, लिहाजा चौहान के बयान पर सियासत भी नहीं चूक रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मंत्री नितेश राणे ने मोर्चा खोल दिया है। ये भारत की हार बोलने वाले ये पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या? पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं। ये काय के भारतीय है, ये काय की देशभक्ति है, ये काय की राष्ट्रभक्ति है? ये तो देशद्रोह है, ये देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है। और इसलिए ऐसे वक्तव्य करने वालों का मैं जाहिर निषेध करता हूं कि कांग्रेस ये पाकिस्तान की जुबान बोलने वाली पार्टी है। जो पाकिस्तान को चाहिए रहता है, जिसके वजह से उनको खुशी होती है, वही वैसे का वैसा आपको कांग्रेस वाले बोलते हुए दिखेंगे। इसे पृथ्वीराज चौहान ये मुस्लिम लीग और आईएसआई और इन जैसे ही लोगों की बात करते, बाकी नया कुछ नहीं है। जब महाराष्ट्र के मंत्रियों ने पृथ्वीराज चौहान को कटघरे में खड़ा किया, तो बचाव में सामने आ गए उनके सहयोगी दल के नेता संजय राउत। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया, वो एक रहस्य है। हमारी फौज, राजनाथ सिंह बोल रहे थे अब कराची तक जा रही है, इस्लामाबाद जीत रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया और आपने पूरी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। ये जनता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ है। सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान किस आधार पर, किस जानकारी पर और किन सबूतों को ढाल बनाकर भारतीय सेना के ऑपरेशन के नतीजे बता रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, उसके लिए माना मजबूरी है,
लेकिन कम से कम देश की सुरक्षा, देश के पराक्रम और देश की साख को तो इससे परे रखना ही चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।